हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर। अदनान साहब, ये भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिया सियासी जमातों ने, तो क्या लगता है, आप इंतखाबात पहले ही मशकूक हो गए? ये तो बड़े अनोखे किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन। जमहूरी सब इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी पार्टी को तो आउट ही किया हुआ है, और जो आज़ाद उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं उनको भी पुलिस रेड कर देती है, उनको जलसे नहीं करने देती। दफ़ा 144 का नफाज है तो उनके दफातर में तोड़ फोड़ की जाती है। बहरहाल अब मुकाबला तो है पंजाब में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों में, सिंध में मुकाबला पीपल्स पार्टी का और GDA का और आज़ाद उम्मीदवारों का और MQM है वहाँ पर। KP में भी PTI के आज़ाद उम्मीदवार और दूसरी जमातें मुख्तलिफ JUI ये वो। अब देखना ये है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं ये कितनी सीटें जीत सकते हैं। आम ख्याल है कि 60-70 के करीब सीटें ये जीत सकते हैं, लेकिन ये कि अगर टर्नआउट ज़्यादा हो गया 60% या उससे भी ज़्यादा हो गया और बोगस वोटिंग ना हुई, फेयर वोटिंग हो गई, तो शायद फिर अपसेट हो जाए, फिर ये ज़्यादा सीटें जीत जाए। और अगर जो कि अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद 90-100 सीटें नून लीग, क्योंकि पंजाब में बिलावल का आपने कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा निशाने पे लिया हुआ है नून लीग को, वो चाह रहे हैं कि पंजाब में से कुछ निकाल लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई ख़ास हैसियत नहीं है। चंद सीटें हैं यहाँ पे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन ने खदशात हैं कि पर्चे दर्ज किए हुए हैं, तो उन पर्चों को इस्तेमाल किया जाएगा उनकी वफादारियाँ लेने के लिए। कुछ इस किस्म के खदशात और ख़तरात हैं, हो सकता है झूठी हो, लेकिन इल्ज़ामात ऐसे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की तारीख के अनोखे इलेक्शन है जिसमें एक पार्टी अपने इलेक्शन सिंबल से महरूम हो चुकी है, उसके आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब से चंद सीटें जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तो बिलखसूस अगर NA 127 से बिलावल जीतते हैं सीट, तो ये कोई बड़ी विन, मेजर विन होगी? नहीं, एक सिंबॉलिक वैल्यू होगी उसकी कि अगर फ़र्ज़ करें आसफा डोर टू डोर कैंपेन चलाएं तो वो जीत भी सकते हैं। और PTI भी थोड़ी सी नरमी करे वहाँ पर उनके साथ कि चलो थोड़ा मैदान में देखते हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं या बानी PTI जो हैं, उन्होंने कहा है कि PTI हमारा पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और वो इस मूड में नहीं है कि किसी भी पार्टी से, यानी नून लीग से या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें। पीपल्स पार्टी को है 50-55 सीटें टोटल मिल सकती। तो यही कह रहे हैं कि मैं किससे इत्तेहाद नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कह रहे हैं ना, लेकिन हो सकता है कि वो इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं नून लीग पे कि साढ़े नल मुक्को। तो फिर मुक्को ये है कि मेरे वालिद साहब सदर बने, आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट बनाओ और फिर जो है। लेकिन इलेक्शंस में जो प्री पोल धांधली की आवाजें उठ रही हैं, ये इलेक्शन कमीशन क्यों ये तासुर खत्म करने में नाकाम है अभी तक? जब आप एक बड़ी पार्टी को निकाल देंगे मैदान से तो फिर आवाज़ें तो उठेंगी और उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। लेकिन ये कि इलेक्शन की साख मुतासिर हुई है, क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम शायद ना आ सके। क्योंकि जब एक बड़ी पार्टी मैदान में ना हो और वो स्टेक होल्डर ना हो तो सिस्टम कैसे स्टेबल हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे कि कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के दरमियान अगर कोई मिसाक हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो मुल्क सियासी इस्तेहकाम के रास्ते पे चल सकता है। अब देखना होगा कि इक़्तिदार में आने के बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसकी पॉलिसी क्या होती है। वो कोई मुफाहमत की तरफ जाते हैं या वो दोबारा महाजराई और एक दूसरे की टांगे खींचने की तरफ। नून लीग की अगर बात करें तो 266 हलकों में से उन्होंने 50 हलकों को बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया, सिर्फ पंजाब को फोकस किए हुए हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि KP में उनकी ख़ास प्रेजेंस नहीं है। बलूचिस्तान में वैसे ही किसी पार्टी की कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं होती। हो सकता है वहाँ से 2-3 सीटें उन्हें मिल ही जाएं, लेकिन ये कि पंजाब की 141 सीटें हैं, अगर उनमें से वो 100 के करीब सीटें जीत जाएं तो फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए उनका फोकस पंजाब में। नून लीग बेसिकली अब पंजाब की जमात है, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है और किसी हद तक कश्मीर की। PTI जो है वो उसकी जड़ें जो थी वो KP और पंजाब और कराची में थी, लेकिन उसको अब ऐसे ही आउट कर दिया गया मैदान से। अदनान साहब, अभी आपने बानी चेयरमैन के एक बयान का हवाला दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं बनाएंगे किसी भी सियासी जमात से। तो 1-2 दिन पहले ही जब वो अडयाला जेल में उनकी पेशी थी केस को लेकर, तो तभी एक और बयान भी उन्होंने दिया, और वो ये कि वो सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए भी राजी थे, बातचीत करने के लिए भी राजी थे। हाँ, वो कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन कैसे हों, इस पॉइंट पे मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ कि इलेक्शन जो हैं साफ शफाफ हो जाए। लेकिन अब जैसे कि इलेक्शन वन साइडेड हो रहे हैं
बिल्कुल उनकी पार्टी को आउट ही कर दिया गया है, निशान से महरूम कर दिया गया और मज़ाक़ा खेज़ निशानात उनके उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं। तो अब वो बातचीत का दरवाज़ा तो बंद ही हो गया। अब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में आयद हो रही है और वो बहुत तेज़ हो गई है उनकी समात। तो आम अंदाज़ा यही है, हो सकता है गलत हो, कि 8 फरवरी से पहले किसी मुकदमे में उनको शायद सज़ा भी हो जाए या कम से कम ये कि केस उस एडवांस सतह पे पहुंच जाए कि उनको जल्द ही फरवरी में किसी मुकदमे में मजीद सज़ा। अदनान साहब, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है पीटीआई की जब बात करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शनों से पहले बानी चेयरमैन को कोई बड़ी सज़ा दे दी जाती है तो फिर अवाम क्या रिवेंज के उस मोड में आके कोई वोट डालने बड़ी तादाद में निकल सकती है? कुछ ऐसा बन सकता है तासुर? दोनों बातें हो सकती हैं। एक मजलूमियत भी होती है, तो उसमें लोग बहुत से एहसास, उनका ये होता है कि ये मजलूम आदमी तो उसका साथ दो। और ये भी होता है कि जो लोग हवा देख कर चलते हैं, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो कहते हैं यार रहने दे, उनाना नहीं, इसने तो हुकूमत में आना नहीं, तो फिर आप दूसरी तरफ चलो, क्योंकि लोगों के मुफादात होते हैं, सिर्फ असूल नहीं होते, मुफादात भी होते हैं। शाहिद खकान अब्बासी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये इंतशार लेकर आ रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए सही नहीं है। तो क्या लगता है इलेक्शन के बाद कोई अदम इस्तेहकाम आ रहा है मुल्क? नहीं, अब कोई डेफिनेटली बात तो नहीं की जा सकती। अब इस पे डिपेंड करता है कि जो हुकूमत बनती है उसकी पॉलिसी क्या है। अगर वो मुफाहमत की तरफ जाती है तो फिर हो सकता है कि इस्तेहकाम का कोई सूरत पैदा हो जाए। लेकिन अगर वो महाजराई को बढ़ाती है और कहते हैं तुम दो मुखालफिन को, जैसे कि एक पार्टी के से मुंसलिक जो दानिश्वर और सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो लिखा कि इनको रगड़ दो बिल्कुल। तो अगर वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो फिर अदम इस्तेहकाम। मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई को मसनूई तरीके से बाहर रखा गया हुकूमत से, उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, उससे अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। वैसे अदनान साहब, एक जनरल क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, आपने भी जितनी तारीख पढ़ी, हमने भी, आपने तो आई एम श्योर विटनेस भी किया, आप जितने टाइम से आपने रिपोर्ट किया, 34 साल हो गए बिल्कुल रिपोर्ट करते हुए सारे मामला को। अदनान साहब, 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी भी जमात का आना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम? देखें, ये तो ख्वाहिशात है ना कि 2/3 हो जाए। पाकिस्तान के जो प्रोफाइल आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान, केपी, साउथ पंजाब और शुमाली जनूबी पंजाब, इन 5 इलाकों के प्रोफाइल अलग अलग हैं और इनकी सियासी डायरेक्शन। पाकिस्तान एक वफाक है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अहमियत है, वफाकी इकाइयों की अहमियत है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन ऐसा हो कि जिसमें 2/3 अक्सरियत कोई हासिल कर जाए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ होती, तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस में होती, तो ये दावा भी किए जा रहे थे कि वो 2/3 से अक्सरियत से जीत सकती है। केपी और पंजाब, सिंध में नहीं, क्योंकि सिंध में जो सिंधी अंदरूनी सिंध के इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका है। जी, वो नहीं लगता। हाँ, अलग अचानक कोई तब्दीली आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, सिंध की एक खास डायरेक्शन है, वो उससे हटते नहीं है। उन्होंने कभी किसी ऐसी पार्टी को वोट दिया नहीं है वो। जी, तो जो कराची में अलबत्ता इनकी है, और कराची में इनकी लीडरशिप जो है सब छोड़ के भाग गई, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये वो। तो अब वहाँ पे पार्टी मुंतशिर है, इंतशार का। या तो ये कि उनके बानी पीटीआई होते, खुद कैंपेन करते जाते, तो फिर मामला हाँ, एक भारी अक्सरियत तो वो ले सकते थे। लेकिन जिस तरह की पाबंदियां अब उनकी पार्टी पर लग गई हैं, तो ये तो चांस सब खत्म। हमने एक एस्ट्रोलॉजर को लिया था और वो कह रहे थे कि जो मरियम नवाज है ना, उनके सितारे बड़े बुलंद नजर आ रहे हैं। वो पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार हैं। अगर नून लीग जो है उसकी अक्सरियत हो गई या अक्सरियत के करीब आ गए, तो फिर वो मखलूत हुकूमत जो बनेगी उसमें मरियम ही वज़ीर आला पंजाब होंगी। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ, वज़ारत आला के लिए मरियम। और मरियम जो हैं, और नून लीग ये चाहती है कि हमें पंजाब की भी हुकूमत मिले और वफाक की भी। अगर पंजाब की ना मिली तो हम वफाक की नहीं लेंगे। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ एंड फैमिली साइडलाइन हो जाएगी। वो हो गई है शहबाज, इसीलिए आपको हमजा नजर नहीं आ रहे हैं ना बिल्कुल जलसों में, और एक प्रोमिनेंट रोल को प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब जो है वो मरियम को देने का फैसला हो चुका है। तो वो पीछे हट गए हैं, पस मंजर में चले गए हैं। वो क्यों मेहनत इतनी करें जब उन्हें कुछ मिलना ही नहीं है। शहबाज शरीफ भी एक वजीर के तौर पर काम करेंगे नवाज शरीफ के। ये भी एक बड़ी खबर है अदनान साहब कि आपने कहा कि वजीर आला की हाँ, मरियम नवाज का ये फैसला नून लीग कर चुकी है, नवाज शरीफ कर चुके हैं कि मरियम नवाज जो है वजीर आला पंजाब। थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।